दुआ हैदर के शर्ट को बटन टाकती है। तब हैदर पूछता है, तुम इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी करती हो तो बार बार तुम्हें बटन क्यों टाकना पड़ता है? तो वह कहती है, आपने मेरी चोरी पकड़ ली। तो वो कहते हैं, कैसी चोरी? तो वो बोलती है, मैं जानबूझकर आपके शर्ट के बटन ढीला ढाला रखती हूँ ताकि बार बार आपका बटन निकले और मैं वो टाकती रहूँ। ये अच्छा लगता है। दुआ पूछती है, हैदर, अगर हमारे अच्छे पल में से सबसे अच्छा पल तुम्हें कौन सा लगता है? तुम किसे चुनोगे? तो वो कहता है, अम्मी की हंसी। और तुम्हें? तो दुआ कहती है, आपके शर्ट में बटन टाकना। वो 10 मिनट जो मुझे मिलते हैं उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और वही पूरे दिन में मेरा हर काम बन जाता है। हैदर ऑफिस में आ जाता है और वो गज़ल को कहता है, तुम्हें फॉल लगाना है और 3 बजे से पहले वो लाकर दे दो। तो वो कहती है, ठीक है, मैं मशीन लाती हूँ और हैदर साहब आपको 3 बजे से पहले पूरा काम करके दूंगी। और वो चली जाती है। तो हैदर कहता है, ये पागल है क्या? बीच बीच में से दौरे पड़ते हैं शायद। अब ये जानबूझकर मुझ पर रौब चढ़ेंगे, मुझे तो इनकी बात माननी पड़ेगी ना। इधर दुआ खाना बना रही होती है। तब अम्मी कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे नाराज़ हो? कल के बात के लिए तुम मुझसे नाराज़ हो ना? तो वो कहती है, नहीं अम्मी, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? बेटी कभी माँ से नाराज़ होती है भला? तो अम्मी कहती है, माँ भी कभी अपनी बेटी से कुछ बातें छुपाती नहीं। मैंने इतनी बड़ी राज की बात छुपाई है, इसलिए तुम नाराज़ हो ना? तो दुआ कहती है, नहीं अम्मी, मुझे मालूम है, आप तो मुझे सब कुछ बताती है, कुछ भी हो आप सब मुझे बताती है। आपने ये बात बताई नहीं, इसमें आपकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए आपने मुझे बताई नहीं। ठीक है अम्मी, कोई बात नहीं। अब जब भी आपको मन करे तब आप मुझे आके बता सकती हैं। अम्मी देखती है दुआ टिफ़िन भर रही होती है। तो वो पूछती है, ये टिफ़िन किसके लिए? तो दुआ कहती है, गज़ल के लिए। तो अम्मी कहती है, क्यों उसके लिए लेकर जाती हो? तो वो कहती है, अम्मी, हमें स्टाफ का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। आपने ही तो कहा था कि हमें गज़ल का ध्यान रखना चाहिए। तो वो पूछती है, अम्मी, मैं हैदर को टिफ़िन देकर आऊँ? तो अम्मी बोलती है, क्या बार बार मुझे पूछती रहती हो, मैं ये करूँ क्या, ये वो करूँ? तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाने के लिए भी कोई पूछता है? अम्मी, मैं हैदर के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो अम्मी कहते हैं, जाओ बेटा। कहते हैं, अम्मी, वो फ़कीर बाबा ने जो कहा था वो सच हो गया तो अम्मी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हैदर के साथ बिताना है। इधर दादी सबको डांटती है, कहती, तुम लोग किसी को कोई राज की बात नहीं बताएंगे। ये राज की बात अगर वो गज़ल को पता चला तो पूरी जड़ तक जाएगी और हमारे जीवन में भूकंप लाएगी। हिना कहती है दादी से कि अम्मी, मैंने दुआ को बता दिया है, दुआ करेगी कुछ? तो दादी और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, वो दुआ को क्या कहना है, वो क्या करेगी, उसने ही उसे नौकरी दिलवाई, अब उसके लिए टिफ़िन भर के लेकर जाती है। तुम्हें और दुआ को मुझे ढोल देना पड़ेगा ताकि वो बजाते बजाते सारी दुनिया को पूरे राज की बात बता देना। तो ये सब गुलनाज सुनती है। वो आती है और कहती है, वाह वाह, सारी दुनिया को बताए या ना बताए, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो मुझे क्यों नहीं बताते? आप मुझे बताइए, क्या राज की बात है? तो दादी और गुस्सा हो जाती है। तो वो कहती, मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं हैदर को पूछती हूँ फ़ोन करके। तो दादी उसके हाथ से मोबाइल खींच के लेती है। तो वो कहती, मोबाइल से नहीं तो कम से कम वो शाम को घर आएगा तो उसके पास मैं उसको भी पूछूंगी। तो दादी और गुस्सा हो जाती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर तुमने किया
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अ, अब्बू कहते, अम्मी गुलनाज को कुछ ना कहना, मुझे अच्छा नहीं लगता उसे कुछ कहेगा तो। आप लोग मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकते। मैं तो राज की बात के लिए जड़ तक दोनों इस बात को लेके बहुत झगड़ते। ये सब सुनकर अब्बू गुस्सा हो जाते। वो बोलते, बस बस चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं सब राज की बात बता देता हूँ। तो दादी और अम्मी देखते ही रह जाते। वो कहते, नहीं 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 मियाँ नहीं। फिर भी वो बोलते, नहीं मैं बताता हूँ। और वो बताने जाते हैं। लेकिन ऑफिस में रवि सबको कहते हैं, जब लंच टाइम हो गया खाना खा लो। फिर वो गज़ल को भी कहता है, गज़ल जाओ खाना खा लो, लंच टाइम हो गया। तो गज़ल कहती है, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं थोड़ा काम करती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। तो ठीक है कहता है। और फिर यह दुआ ऑफिस में आ जाती है और गज़ल को टिफ़िन देती है। तो गज़ल उसको अपना टिफ़िन दिखाती है, मैं लाई हूँ। तो वो गुस्से में लेकर जाती है दुआ। गज़ल दुआ को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझसे फिर से दोस्ती करने की कोशिश की तो मैं क्यों आकर दिखाऊं, ला दो मुझे टिफ़िन। तो वो कहती है नहीं, और वो जाने लगती है। तो गज़ल कहती है, दुआ तुम इतनी मुझ पर मेहरबानी क्यों कर रही हो, कोई बात है क्या, कोई राज की बात है क्या। दुआ अपनी आंखें चुराने लगती है। इतने में वहाँ पर हैदर आ जाता है। गज़ल सोचती है, दुआ कभी ऐसे आंखें नहीं चुराती। इसका मतलब रोहन की अम्मी ने जो कहा था वो सच है। और अंदर दुआ हैदर को खाना खिलाती है। हैदर कहता है, एक तो तुम उसे नौकरी देती हो और फिर टिफ़िन भी लेके आती हो और बात भी बंद कर देती हो, तो ये सब क्या हुआ। मुझे उसको झेलना पड़ता है ना। वो लड़की इतनी चालाक है। ऐसे बोलते वो खांसने लगता है, उसके गले में खाना अटक जाता है और दुआ डर जाती है और बोलती है, रवि भाई जल्दी आइए, रवि भाई, और एम्बुलेंस को बुलाइए। फिर वहाँ रवि और गज़ल अंदर आ जाते हैं और गज़ल देखती है। वो कहती है, दुआ एम्बुलेंस को बुलाने की क्या ज़रूरत है, ये तो मामूली बात है, हार्ट अटैक तो नहीं आया ना। तो दुआ गुस्सा करती है, तुम चुप बैठो। और फिर गज़ल उसके हैदर के पीठ पर जोर से मारती है। तो दुआ कहती है, ये क्या कर रही हो। वो बोलती, तुम रुक जाओ ना, इसके लिए यही इलाज है, मुझे मालूम है क्या करना है। और फिर वो जोर से उसके पीठ पर मारती है। वो मारते मारते हैदर का खांसना रुक जाता है और वो शांत हो जाता है। तो दुआ और हैदर उसे थैंक यू बोलते हैं। हैदर दुआ से कहता है, अब तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और फिर दुआ जाते जाते हैदर को पकड़ती है और कहती है, हैदर तुम अपना ख्याल रखो। उसे वो मौलवी की बात याद आ जाती और वो रोने लगती है। फिर दुआ जाने लगती है। इतने में हैदर उसे बोलता है, दुआ तुम चिंता मत करो और कुछ सोचना भी नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। हैदर को याद आ जाता है गज़ल कैसे बत्ती से दिखाकर अंदर से बाहर गई थी। तो वो देखकर वो उसे बुलाता है और कहता है, जाओ तुम रवि के साथ जाओ वेयर हाउस में और वहाँ काम करो। और फिर वो सोचता है, अच्छी हो जा रही है। फिर वो सोचता है वो नहीं आएगी तो ही अच्छा है। तो मैं ये सीरियल यहीं ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।